So hey everyone, welcome back. So in this particular lecture, we'll try to cover Southern America. ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीज काफी कम है, तो हम बेसिकली कंट्रीज को कवर कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम उनसे एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको वहीं पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तीन कंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज दिस इज गुयाना। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। ठीक है, इसको याद रखना। फिर आता है ये सूरीनाम। सूरीनाम। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? पैरा मारिबो। इसको फिर ये आता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है काइना। देखिए, ये जो तीन कंट्रीज है, तो जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले लोग जब आके सेटल होना स्टार्ट हुआ ना, तो इन तीन रीजन्स में आकर सेटल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंट्रीज तो ओवर द टाइम सॉवरेन हो गए, गुयाना और सुरीनाम। बट दिस फ्रेंच गुयाना इज स्टिल अ पार्ट ऑफ फ्रांस। ठीक है, इसको याद रखना आप। फ्रांस का ये पार्ट है। एंड यहाँ पे फ्रांस का एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, यही फ्रेंच गुयाना में, इसको बोलते हैं कौरो। दिस इज फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। इसको भी याद रखना। ये तीन कंट्रीज हो गई। जहाँ पे एक आपका प्लेटू पड़ता है, दिस रीजन, इसको बोलते हैं गुयाना प्लेटू। गुयाना प्लेटू, इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन कंट्रीज हमने देखा। फिर आता आपका वेनेजुएला। दिस इज वेनेजुएला। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कैराकस। कैराकस। हाँ, ये जो वेनेजुएला ना, इसके पास हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। ठीक है, लार्जेस्ट और हाईएस्ट, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। आई मीन ऑलमोस्ट 304 बिलियन बैरल के करीब इनके पास है। इसके बाद आता है आपका, आई थिंक, सऊदी अरेबिया आता है। उसके बाद आता है कनाडा का। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो वेनेजुएला। नाउ, वेनेजुएला की इस साइड में ये देख रहे हो आप, ये है माराकाइबो लेक। दिस इज दिस इज मारा काइबो लेक। नाउ, माराकाइबो लेक जो है ना, पहली बात तो ये कि साउथ अमेरिका का ये सबसे बड़ा लेक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ सदर्न अमेरिका। ठीक है, दूसरी बात, इसे बोलते हैं अर्थ लाइटनिंग कैपिटल। अर्थ लाइटनिंग टेनिंग कैपिटल। वाई? क्योंकि यहाँ पे एक फिनोमेना होती है, काटाटुम्बो। काटाटुम्बो लाइटनिंग फिनोमेना होती है, जहाँ पे बिजली गिरने के पैटर्न्स बनते हैं। बहुत सारा बिजली गिरता है यहाँ पे, ऐसा माना जाता है। तो ये होगा आपका लेक माराकाइबो। एंड यही लेक माराकाइबो पे एक पोर्ट है। दिस दिस पोर्ट, इसको भी माराकाइबो पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज फेमस फॉर ऑयल एक्सपोर्ट्स। ऑयल एक्सपोर्ट। नो, वेनेजुएला जो रीजन है ना, यहाँ पे एक ग्रासलैंड पाई जाती है। ये पूरा कोलंबिया और वेनेजुएला रहते हुए, जिसको बोलते हैं आपका लैनोस। ठीक है, आपने आई थिंक पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चंस आते रहते हैं इनसे रिलेटेड। वेल्ड्स हो गए, या फिर आपके लैनोस हो गए, कंपोस्ट हो गए, ये सब जो भी है सवाना वगैरह, उनसे क्वेश्चन आता है। तो दिस इज लैनोस, अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है, तो यहीं से एक रिवर ड्रेन होती है जो जाती है आपका अटलांटिक सी में। ठीक है, लैनोस होते हुए मैं बना देता हूँ। दिस इज ऑर्निको रिवर। ऑर्निको रिवर। और ये रिवर फेमस क्यों है? बिकॉज इसी रिवर पे एक वाटरफॉल पड़ता है, जिसको बोलते हैं एंजल्स वाटरफॉल, विच इज हाईएस्ट वाटरफॉल इन दिस वर्ल्ड ऑन द प्लेनेट। ठीक है, एंजल्स वाटरफॉल, हाईएस्ट वन, दिस इज। तो ये हो गया आपका एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन वेनेजुएला से। अब आते हैं हम कोलंबिया के ऊपर। तो ये रहा सबसे पहले कोलंबिया। कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। Now, one thing which you have to understand over here,
कि यहीं से ओरिजिनेशन होता है एंडीज माउंटेन का। ऐसा करता हूँ मैं, एंडीज बना देता हूँ, विच इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये रहा आपका एंडीज। ये ऐसे होते हुए जाते नीचे तक। ठीक है, दिस इज एंडीज माउंटेन। और इसी एंडीज माउंटेन पर ही सिचुएटेड है बोगोटा। बोगोटा, दैट मीन्स इट्स अ हिल स्टेशन। इसको याद रखना। ठीक है ना। बोगोटा, यही एंडीज माउंटेन पे एक और माउंटेन पड़ता है जिसको बोलते हैं, एक मिनट में यहाँ बना देता हूँ, सपोज करिए कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा, ठीक है, इसको भी याद रखना, ये कोलंबिया में पड़ता है। और यही एंडीज माउंटेन से होकर एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं मैगाडेलेना। दिस इज, जो जाती है आपकी कैरेबियन सी में। दिस इज मैगाडेलेना रिवर। मैगे मैगडेलेना, डेलेना रिवर, हाँ। ठीक है, इसको भी याद रखना। नाउ ये हो गया आपका, आई थिंक, कोलंबिया। नाउ यहाँ पे लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था आपको, ये जो पनामा कैनाल है, पनामा कनाल, पनामा कनाल जो है ना, इसके एक एंड पे एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं कोलोन पोर्ट। इसको याद रखना, कोलोन पोर्ट। और दूसरे एंड पे जो पोर्ट है उसको बोलते हैं बाल्बोआ पोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, इसलिए मैं इसको इसमें कवर कर रहा हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी होगी तो आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। नाउ अब हम आते हैं नीचे इक्वाडोर पे। दिस इज इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है क्वीटो। ये क्वीटो जो है ना, वो भी एंडीज पर ही है। दिस इज ऑल्सो ए हिल स्टेशन। एंड वन मोर थिंग विच यू अंडरस्टैंड, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, कि यहाँ से इक्वेटर पास करता है। ठीक है, यहाँ से ना, क्वीटो से है ना, जो इक्वेटर पास करता है यहाँ से। मैं बना देता हूँ। ठीक है, क्वीटो यहीं पे बना हुआ है। दैट इज द रीजन कि क्वीटो जो शहर है ना, यहाँ पे 24/7 डायमंड की 12 महीने एक ही तरह का मौसम रहता है, विच इज स्प्रिंग। तो यहाँ पे स्प्रिंग जो है ना, वो जो इस तरफ का सीजन होता है, इस तरफ का मौसम होता है, वो पूरे 12 महीने बना रहता है। इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात तो कि ये इक्वेटर पे है, एंड दूसरी बात, इट्स हिल स्टेशन, ये एंडीज पर्वत के ऊंचाई पे बसा हुआ है, इसलिए ये रीजन है। नो, यहीं पे दो आपके वोल्केनोज भी हैं, इसी एंडीज में ही, इक्वेडोर में। एक है आपका कोटापैक्सी। कोटापैक्सी, एंड यू हैव टू रिमेंबर द हाइट एज वेल। तो इसकी हाइट है 5896 मीटर्स के ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड इट्स एक्टिव वोल्केनो। और यही नीचे एक और वोल्केनो जिसका नाम है चिम्बोराजो। चिम्बोराजो, जिसकी हाइट है 6109 के ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको चेक कर लेना एक बार आप। ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, हाँ, जो इक्वेडोर है ना, ये एक बार एक टाइम पे स्पेनिश सेटलमेंट था, स्पेन का कॉलोनी था। दैट्स वाई यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो स्पेनिश है, इक्वाडोर की। इसको भी याद रखना, ये एक जगह पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ना। ये हो गया इक्वाडोर। इसके बाद हम आते हैं नीचे, दिस इज पेरू। दिस इज पेरू। पेरू, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। लीमा, ठीक है। नाउ पेरू फेमस क्यों? पेरू फेमस है अपने फॉस्फेटिक एंड नाइट्रेट के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके लिए। फॉस्फेट एंड नाइट्रेट के फर्टिलाइजर्स के लिए फेमस है। नाउ ये फर्टिलाइजर्स बनते कैसे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो ये जो रीजन है ना, दिस इज दिस इज पेरुवियन करंट, यहाँ से बहती है। एंड हम इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो पेरुवियन करंट, यहाँ पे मछलियों के उत्पादन अच्छा खासा होता है, और यहाँ पे एक फिश पाई जाती है, सॉरी, एक पक्षी पाई जाती है जिसको बोलते हैं गुआनो। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, गुआनो बर्ड। गुआनो बर्ड, ये बर्ड्स होती है ना जो मछलियां खाती हैं, और उनके बाद जो वो बीट करती है ना, वो बीट फॉस्फोरस रिच होता है, और इनसे प्रोडक्शन होता है आपके फॉस्फेटिक और नाइट्रेटिक आपके फर्टिलाइजर्स का। तो इसको भी याद रखना ना। यहाँ पे एक दो आपके और भी वॉल्केनोस हैं जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक तो हो गया आपका यहाँ पे हुआसकरन। हुआसकरन एक्टिव वॉल्केनो है ये भी। फिर आता है आपका अलमिस्टी। अलमिस्टी, दिस इज ऑल्सो एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, इसको याद रखना। नाउ यहाँ पे दो प्लेटूस हैं, ठीक है, बोलीविया और पेरू को लेते हुए, और नीचे आपके चिली को लेते हुए
दो प्लेटू, सॉरी एक प्लेटू है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस प्लेटू का नाम है अल्टीप्लानो। दिस इज ना, ऐसा करते हैं, इसको भरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नहीं ठीक रहेगा, भर दे। दिस इज, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ आपको, दिस इज बोलिवियन प्लेटू। बोलिवियन प्लेटू, या फिर अल्टीप्लानो बोलते हैं, अल्टीप्लानो। और उसके पहले एक चीज हम देख लेते हैं बोलीविया के बारे में। तो बोलीविया जो सिटी है ना, सॉरी कंट्री जो है, दिस इज, यहाँ मेंशन करता हूँ मैं, एक मिनट। दिस इज बोलीविया, ठीक है, साइड में। तो ये बोलीविया है ना, इसकी कैपिटल क्या है? बोलीविया, दिस इज अ लैंड लॉक कंट्री, याद रखना। एंड इसकी कैपिटल है आपका ला पाज। एंड दिस कैपिटल इज द हाईएस्ट कैपिटल इन दिस वर्ल्ड, हाईएस्ट कैपिटल ऑन दिस प्लेनेट, क्योंकि ये इट इज सिचुएटेड ऑन द अल्टीप्लानो प्लेटो विच इज अ पार्ट ऑफ एंडीज माउंटेन रेंजेस। एंडीज, दिस इज एंडीज, एंडीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हुआ ला पास, जो इसकी कैपिटल है बोलीविया की, विच इज, एंड बोलीविया इज अ लैंड लॉक कंट्री, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ एक दो चीजें और भी हैं जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये जो बोलिवियन प्लेटू है ना, या फिर अल्टीप्लानो का जिसको प्लेटू बोलते हैं, नाउ इट इज फेमस फॉर इट्स टिन प्रोडक्शन। टिन और टंगस्टन के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। एंड इट इज अ वोल्केनिक प्लेटो, दैट मीन्स कि मैग्मा के आपके लावा के सूखने सॉलिडिफिकेशन से इस प्लेटो का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज अ वोल्केनिक प्लेटो एंड इट्स अ इंटर माउंटेन प्लेटो। इंटर माउंटेन, दैट मीन्स कि दो माउंटेन्स के बीच में है। दो तरह के प्लेटूस होते हैं ना, इंटर माउंटेन और पेडमेंट प्लेटो। प्लेटो तो अभी आप नीचे पेटागोनिया का जब पठार देखेंगे यहाँ पे, तो दैट्स अ पीडमेंट प्लेटो, और ये इंटर माउंटेन प्लेटो हो गया, इसको याद रखना। नाउ यहाँ पे ना अल्टीप्लानो का जो प्लेटो है ना, यहाँ पे दो लेक्स पाई जाती हैं। दिस इज लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका। दिस इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑन दिस वर्ल्ड, हाईएस्ट, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, याद रखना इसको, नेविगेबल लेक ऑन द वर्ल्ड। नाउ यहाँ नीचे ना एक और लेक पड़ता है जो बोलिविया में है, लेक पूपा। लेक पूपा या पूपो, ठीक है। नाउ ये लेक पूपू जो है ना, ये कनेक्टेड है लेक टिटिकाका, और लेक पूपू कनेक्टेड है किससे? एक रिवर से, जिसको बोलते हैं आई थिंक देसा गुआदेरो, हाँ देसा गुआदेरो, आपका रिवर, जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। यही बॉर्डर पे ना लेक टिटिकाका और लेक पूपा के बीच में बॉर्डर पे एक माउंटेन पड़ता है। दिस इज, दिस, इस माउंटेन का नाम है एंकोहुमा माउंटेन, एंकोहुमा माउंटेन। और इसकी हाइट कितनी है? ऑलमोस्ट 6300 मीटर्स की, ऑलमोस्ट। ये यूजुअली आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये आई थिंक किसी बिहार पीसीएस में या फिर किसी एक जगह पे छत्तीसगढ़ पीसीएस में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और वो भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, बिकॉज उसने ये दिया हुआ था कि आई थिंक सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है पूरे नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका में। तो उसमें ऑप्शन में एंकोहुमा को सही माना था, विच इज अ रॉन्ग पर्सन, बिकॉज रॉन्ग थिंग, बिकॉज यहाँ पे भी आप नीचे जब पढ़ोगे, या कॉन्कागुआ एंड ओजस डेल सालाडो, तो ये दोनों इससे ऊंचा है, ठीक है। बट इसको आप याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया देसा गुआदेरो, एंकोहोमा, लेक पूपा, लेक टिटिकाका। नाउ हुआस्करन के बारे में बता दिया, अल्मिस्टी। यहाँ एक चीज और भी है जो मैं मुझे, हाँ यहाँ एक सिटी पड़ती है, देखिए मैं भूल रहा था। दिस, यहाँ पे सॉरी, एक सिटी है जिसको बोलते हैं कुज्को। कुज्को सिटी का नाम है। और ये सिटी फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंका एम्पायर था पहले। इंका एम्पायर, पेरू, इट्स इट्स द लैंड ऑफ सिविलाइजेशन। आप अगर सिविलाइजेशन के जेनेसिस और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, तो जैसे कि आपका आ गया हमारे इंडिया में इंडस वैली हो गया, फिर मेसोपोटामियन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी जो आपका पेरू है ना, इट्स अ लैंड ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे सिविलाइजेशन की जेनेसिस हुई है, इवोल्यूशन हुआ है। तो वही ओवर द टाइम यहाँ पे एक इंका एम्पायर एस्टेब्लिश हुई थी, और इंका एम्पायर का कैपिटल था कुस्को। तो अगर आप किस्को को सर्च करोगे यहाँ पे ना, तो आपको आई मीन पुरानी बहुत पुरानी प्री हिस्टोरिक टाइम के भी आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और आगे चल के आई थिंक किसी एक मूवी में दिखाया भी है इसके बारे में। आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
आई मीन ट्रांसफॉर्मर की कोई सीरीज की मूवी थी जिसमें इस सिटी के बारे में दिखाया। अगर आप किसी ने ट्रांसफॉर्मर देखा हो, मुझे अभी अभी याद आया थोड़ा सा कि ट्रांसफॉर्मर की एक सीरीज में आई थिंक इस सिटी के बारे में दिखाया होगा, तो आप चेक कर लेना उसको, ठीक है। अगर आपको दिख जाएगा तो आपको याद रहेगा। तो ये हुआ पेरू के बारे में। नाउ पेरू के बाद हम नीचे आते हैं, ठीक है। ये रहा आपका चिली। ये चिली के टाइप का, चिली के शेप का ये चिली, और ये रहा अर्जेंटाइना। अब चिली के बारे में देख लेते हैं। तो दिस इज चिली, ठीक है। चिली, चिली की कैपिटल क्या है? चिली की कैपिटल है सैंटियागो। सैंटियागो, ठीक है। नाउ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं चिली में। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे एक डिजर्ट पाया जाता है। ये जो रीजन है ना, ये एक मिनट, ये जो रीजन है ना, यहाँ पे एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का क्या नाम है? अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट। और ये डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। इसको याद रखना। और इसी अटाकामा डेजर्ट में एक प्लेस पाया जाता है, अरिका। अरिका विच इज अ ड्राइएस्ट प्लेस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेनेट, ठीक है। इसको भी याद रखना, ठीक है। नाउ इस अटाकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन वगैरह आप पेरुवियन करेंट से एसोसिएटेड है। आप उसको जियोमॉर्फोलॉजी या ओशिनोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक नीचे और भी प्लेस है, दिस इज, जिसको बोलते हैं चुकी कमाटा, ठीक है। चुकी, यूपीएससी ने इससे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ, चुकी कमाटा किस लिए फेमस है? ये अपने कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कॉपर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसको भी याद रखना, कॉपर रिजर्व्स एंड कॉपर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे दो माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं। एक तो हुआ आपका ओजिस डेल सलाडो, जो आपका पड़ता है चिली में, ठीक है। दिस इज ओजिस डेल सलाडो। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 6900 के ऑलमोस्ट, 6900 मीटर्स। एंड दिस इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेनेट, ठीक है। नाउ इसके जस्ट नीचे एक और पड़ता है आपका वॉल्केनो, जो आपके बॉर्डर पे, अर्जेंटाइना और चिली के बॉर्डर पे है, जिसका नाम है अकांका गुआ। अकांका, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ southern America, highest peak of southern America, and this is an extinct volcano, extinct volcano। तो इसको भी याद रखना। इसकी हाइट मैं बता देता हूँ, आई थिंक इसकी हाइट है 6960 मीटर्स के ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको भी याद रखना। नाउ आप देख रहे हो कि इंडीज जो है ना, ये बॉर्डर पे ही है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। तो इधर उधर जाने के लिए आसपास, इधर से इधर मूवमेंट के लिए, इधर से इधर मूवमेंट के लिए कोई पास बना होगा। तो हाँ, यहाँ ओजस डेल सलाडो और अकानका गुआ के बीच में एक पास है, दिस इज, इसका नाम है उस पलाटा पास। उस पलाटा पास। देखिए, मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से नहीं बनाई गई है। हाँ, इसका बेस मटेरियल है जो मैंने कहीं से तैयार किया हुआ है। बट ओवर द टाइम मैंने करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट किया। फिर पीवाईक्यूज, जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज है ना, उनको भी मैंने सप्लीमेंट किया, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और अगर आपको यूपीएससी के अपार्ट फ्रॉम कोई और एग्जाम देना है, लाइक पीसीएस हो गया, या फिर रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम हो गया ना, दिस मैपिंग सीरीज विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट, फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। क्योंकि यहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, और कोई बकवास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है तभी दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ उसा प्लाटो जो पास है ना, उसके साइड में ना एक सिटी है, दस, इस सिटी का नाम है कार्डोबा। कार्डोबा। और कार्डोबा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। नाउ अब ये रहा आपका चिली हो गया, चिली के बाद अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। ये रहा अर्जेंटीना, इसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्यूनस एरीस। ब्यूनो एरीस, ठीक है। और दिस इज अ पोर्ट सिटी, इसको याद रखना कि एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। ब्यूनस एरीस यहाँ पे पोर्ट सिटी है, ठीक है। अब अर्जेंटीना से एसोसिएटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। जब अर्जेंटीना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो आइलैंड देख रहे हो आप, देखिए, इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल
and it was a disputed territory between Chile and Argentina for over the I mean बहुत लंबे समय तक के लिए longer period of time के लिए बट बाद में उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट चला गया चिली को एक पार्ट चला गया अर्जेंटीना को ठीक है इसको भी याद रखना नो ये रहा आपका मैगेलन स्ट्रेट दिस इज दिस इज मैगेलन स्ट्रेट ठीक है इसको भी याद रखना नो अर्जेंटीना में जब ऊपर आएंगे ना तो यहाँ पे पड़ता है आपका पटागोनिया प्लेटू ठीक है दिस इज दिस इज पटागोनियन प्लेटो ठीक है now this is a Piedmont plateau that means it lies on the foothills of Andes mountain and Piedmont plateau है और यहाँ पे ना ये जो पेटागोनिया प्लेटो है ना ये कहाँ सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है आपका पेटागोनिया डेजर्ट में ये ये रहा ये जो है ना आपका ये आपका पेटागोनिया डेजर्ट है इसको भी याद रखना दिस इज पेटागोनिया डेजर्ट एंड पेटागोनिया डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट इसको याद रखना बिकॉज ये पड़ता है कहाँ पे रेन शैडो रीजन जो है ना रेन शैडो रीजन है आपका कौन सा इंडीज का उसमें पड़ता है दैट्स वाई इट्स अ कोल्ड प्लेटू तो ये हो गया आपका पटागोनिया ना इसके ऊपर एक रिवर जाती है ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसका नाम है निग्रो रिवर फिर उसके ऊपर एक और रिवर है जिसको बोलते हैं कोलोराडो कोलोराडो आप एक कोलोराडो रिवर जो आपका एक नॉर्दर्न अमेरिका में भी है और यहाँ भी है इसको याद रखना ठीक है ना ऊपर आता है ऊपर जो ये एरिया है ना मैं आपको दिखाता हूँ दिस एरिया ये पूरा ठीक है यहाँ पर एक ग्रासलैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं पम्पास पम्पास ग्रासलैंड का नाम है दिस इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट एंड यहाँ पर एक ग्रास पाई जाती है अल्फा 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 विच इज क्वाइट यूजफुल फॉर लाइफ स्टॉक फार्मिंग इसीलिए आप देखोगे कि जो अर्जेंटीना है ना वो अपने लाइफ स्टॉक के लिए बहुत फेमस है अर्जेंटीना इसको याद रखना पम्पास हो गया अल्फा अल्फा ग्रासलैंड हो गई ना हमने ये बात करी थी कि कार्डोबा जो आपका ऑब्जर्वेटरी थी ना यहाँ पे एक रिवर आती है जो निकलती है अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ एक चीज और दिस रीजन ना दिस दिस इज ब्राजीलियन हाईलैंड दिस इज दिस इज ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं पराना रिवर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पे दिस इज पराना रिवर ठीक है देख रहे हो आप ये आके फिर ड्रेन हो जाती है ओके पराना रिवर नो परान इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे दिस इज पराना रिवर ये अर्जेंटीना था ये बोलीविया था ये रहा आपका पराग्वे मैं बता देता हूँ दिस इज पराग्वे ठीक है इट इज अ लैंडलॉक कंट्री और इसकी कैपिटल है असुनसियन असुनसियन और असुनसियन इसी पराना रिवर पे ही सिचुएटेड है ठीक है दिस इज असुनसियन इट्स अ पोर्ट सिटी याद रखना इसको ठीक है असुनसियन और यहीं पे ना बॉर्डर पे ब्राजील और पराग्वे के बॉर्डर पे एक डैम बना हुआ है जिसको बोलते हैं इटाइपू डैम इटाइपू डैम इसको भी याद रखना तो यही पराग्वे से एक रिवर जाती है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है पराना की जिसको बोलते हैं पराग्वे रिवर इसका नाम है ठीक है ना अभी ये जब नीचे जाता है ना तो अर्जेंटीना में एक और रिवर के इसमें ड्रेन होती है जिसको बोलते हैं सैलाडो सैलाडो ठीक है हो गया आपका सैलाडो हो गया पराना रिवर जो इसकी पराग्वे रिवर हो गया अब फिर उसके बाद नीचे आता है उरुग्वे दिस इज उरुग्वे रिवर उरुग्वे एंड बाय द वे दिस इज द उरुग्वे कंट्री उरुग्वे कंट्री का नाम है इसकी कैपिटल क्या है इसकी कैपिटल है मोंटे वीडियो ठीक है मोंटे
वीडियो, इसको याद रखना। नाउ यहाँ पे एक देख रहे होगे, ये बे है आपका गल्फ या बे जो भी है, जिसको बोलते हैं लागोस डी पाटोस, लागोस डी पैटोस, एंड इट इज अ लगून। ठीक है, इसको भी याद रखना। पंपास बता दिया मैंने। पराना पराग्वे रिवर हो गई। सैलाडो पराग्वे, उरुग्वे। फिर यहाँ पे हाँ एक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको देनी है कि ये जो पूरा रीजन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस कंप्लीट रीजन, मैं इसको एक पेन से बनाता हूँ, इजी रहेगा। दिस इज अ सेमी एरिड ग्रासलैंड, और ये एक दलदली भूमि है, दलदली जमीन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रैंड चैको। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड चैको। अभी ग्रैंड चैको फेमस क्यों है ये देख लेते हैं। तो पहली बात कि दिस इज अ सेमी एरिड टाइप ऑफ ग्रासलैंड, सेमी एरिड है। दैट मीन्स कि ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों, ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिकल हो गया, नीचे आएंगे तो टेम्परेट हो गया। ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट, ठीक है ना। ग्रैंड चेको में एक ट्री पाई जाती है, एक टाइप की ट्री। इस ट्री का नाम है चू ब्रैंको, ब्रैंको। और ये फेमस इसलिए है ना, बिकॉज इसको बोलते हैं एक्स ब्रेकर ट्री, क्योंकि इतना स्ट्रांग होता है। और इससे एक लिक्विड निकलता है जिससे टैनिन का फॉर्मेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि टैनिन एसिड ही निकलती है इससे, जिसका यूज होता है लेदर इंडस्ट्री में, और इसको एक्स ब्रेकर भी बोलते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ग्रैंड चैको नाम है इसका, ठीक है। और ये केवल अर्जेंटीना में नहीं है, ये आपका ब्राजील में भी है, थोड़ा हिस्सा ब्राजील में भी है, पराग्वे में भी है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रैंड चैको। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, यहाँ पे कॉपर और ये जो रीजन है ना, ये जो तीन कंट्रीज हैं, चिली, अर्जेंटीना एंड ये आपका बोलीविया, ये यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, लिथियम, क्योंकि ये लिथियम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, लिथियम ट्रायंगल। तो इसको भी याद रखना, ठीक है। ये तीन कंट्रीज से हो गया। पराना हो गया, मैंने बता दिया। इताइपू हो गया, पराग्वे। पराग्वे की लैंडलॉक कंट्री एसोसियान इसका कैपिटल है, जो एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, तो यहाँ का सारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम आते हैं ऊपर ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अमेजोन रिवर से। ठीक है, तो अमेजोन रिवर निकलती कहाँ है, सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मैं पूरा बनाता हूँ। ठीक है, ये आपके लेक टिटिकाका से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ऐसे जाते हुए, और ये ड्रेन आउट हो जाती है आपका यहाँ पे। ये ड्रेन आउट कहाँ होती है, इसका जो माउथ है उसको बोलते हैं मकापा। दिस इज दिस इज मकापा। यहाँ पे ये ड्रेन होती है, और यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं बेलेम पोर्ट, बेलेम पोर्ट। और यहाँ जब ये ड्रेन होती है ना, तो यहाँ पे एक आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, दिस दिस आइलैंड, और यहाँ से दो ड्रेन्स हो जाती हैं इसकी। इस आइलैंड का नाम है मार्जो आइलैंड, मार्जो आइलैंड। ठीक है, इसको भी याद रखना। और इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज याद करना आसान है, कोलंबिया से एक निकलती है, ये रहा आपका। फिर एक आता है आपका वेनेजुएला के पास से, दिस, ठीक है। फिर नीचे से अगर हम बात करें, तो नीचे से एक आती है, अभी मैं नाम बताता हूँ आपको, ठीक है। ये ब्राजील से ही निकलती है। देखिए, ये अमेज़न जो है ना, अमेज़न, मैं आपको डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। अमेज़न जो बेसिन है, लार्जेस्ट बेसिन इन दिस वर्ल्ड, पर्टिकुलर वर्ल्ड है, बिकॉज़ इसके ट्रिब्यूटरीज एक या दो नहीं है, 1100 ट्रिब्यूटरीज है ऑलमोस्ट। एक-एक का नाम याद रखना बहुत कठिन है। इसलिए जो-जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, ये रहा आपका नीग्रो, नीग्रो था। फिर इसके बाद आता है आपका ब्रैंको। नीचे आ जाते हैं, तो नीचे में ये रहा आपका पुरुष, पुरुष नाम है इसका। फिर पुरुष के बाद आता है आपका मडीरा, ठीक है। मडीरा विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, ये रही आपकी मडीरा, मडीरा जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। फिर आता है तापाजोस, दिस इज तापाजोस, तापाजोस। फिर उसके बाद आ गया जिंगू, जिंगू, जिंगू के बाद आ गया का टोकांटिन,
ये रहा आपका, आई थिंक टोकांटिन है। टोकांटिन, टोकांटिन, इसको भी याद रखना। नाउ ये रहा आपका पूरा अमेज़न बेसिन। नाउ इनसे एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना टोकांटिन और जिंगू के पास में एक सिटी है जिसको बोलते हैं मनाउस सिटी, और यहाँ पे एक पोर्ट है, मनाउस, मनाउस सिटी, which is a port city, and this is the most inland port on this particular planet। मतलब कि inland in the sense कि ये जो समुद्र है, जो आपका ओशन या सी है, वहां से इनलैंड जहां पे अंदर बसा हुआ उसकी दूरी सबसे ज्यादा है। मोस्ट इनलैंड पोर्ट इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, याद रखना इसको, मोस्ट इनलैंड पोर्ट। और इससे एक्सपोर्ट क्या होता है? इससे एक्सपोर्ट होता है रबर। अब यहाँ रबर एक्सपोर्ट क्यों होता है? क्योंकि ये जो रीजन है ना, यहाँ पे सेल्वास ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। सेल्वास इसको बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर होल रीजन, दिस इज सेल्वास, जिसको बोलते हैं ना लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलर वर्ल्ड, दिस इज सेल्वास। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि सबसे पहले रबर की खोज इसी एरिया में हुई थी। नेचुरल रबर जो है ना, नेचुरल रबर की खोज इसी एरिया में हुई थी। इसी, यही रीजन है कि यहाँ पे नेचुरल रबर के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना था, मोस्ट प्रोडक्शन होता है यहीं पे। दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है। नाउ यहाँ पे एक बर्ड मिलती है जिसको बोलते हैं कैंडोर बर्ड। कैंडोर बर्ड, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए बता रहा हूँ, और ये लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड है जो उड़ सकती है। फिर यहाँ पे एक और ट्री पाई जाती है जिसको बोलते हैं बालसा ट्री। बालसा ट्री, बालसा ट्री फेमस क्यों है? क्योंकि दिस इज द लाइटेस्ट वर्ड, लाइटेस्ट वुड, सबसे हल्की लकड़ी है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ नीचे हमने देखा था ना, ये क्वेब्रैंको, जो सब एक्स ब्रेकर इसका नाम था, जो कुल्हाड़ियों को भी तोड़ देती है। और यही सिमिलरली सेल्वास में पड़ता है बालसो ट्री। फिर यहाँ पे एक और ट्री मिलता है जिसको बोलते हैं ब्राजील, जो रेडवुड है, ब्राजील रेडवुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है जिससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जिसको बोलते हैं अक्रिया ट्राइब। अक्रिया ट्राइब, आई थिंक इट्स अ पीवीटीजी है, जिसका आई मीन लोगों से कंप्लीट आइसोलेशन में होता है। जैसे हमारे यहाँ सेंटेनलीज है ना, वैसे ये भी है। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्वास। अब इस कंट्री जो ब्राजील है ना, ब्राजील जो कंट्री है ना, ये 10 देशों के साथ बॉर्डर टच करती है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये आपका 3 कंट्री से हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये उरुग्वे भी हो गया ना इससे। ठीक है, ये हो गया ब्राजील का अमेजोन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ आ जाते हैं, इधर इस साइड आ जाते हैं। यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए यहाँ पे एक आयरन माइन पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, काराजास, काराजास आयरन माइन है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 3 ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, छोटे छोटे ग्रासलैंड्स हैं, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, एक का नाम है करिंगास, करिंगास। ठीक है, फिर है आपका सेराडोस। ये जो सेराडोस है ना, सेराडोस कटिंगा इसका पूरा नाम है। ये ग्रासलैंड्स है, और या फिर कह सकते हैं कि ये श्रब्स है। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये झाड़ियां हैं। और फिर ये रहा आपका कैंपोस। नो, कैंपोस में एक पेय पदार्थ जैसे चाय होती है ना, वैसे ही एक यरबा करके लीव्स मिलती हैं जिससे चाय बनती है। काफी फेमस है यरबा वहां पे ब्राजील में। ना, ये जो रीजन है ना, ये 2 प्लेटूज के बीच में पड़ा हुआ है, पड़ता है। यहाँ पे 2 प्लेटूज है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। दिस इज बॉर्बोरेमा, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉर्बोरेमा ही नाम है। बॉर्बो, एक मिनट, बॉर्बोरेमा प्लेटो। और यहाँ नीचे नीचे आता है माटो ग्रासो प्लेटो, मैटो ग्रासो प्लेटो, ये रीजन जो है ना, मैटो ग्रासो प्लेटो। और यहाँ पे हाईलैंड के पास में एक और प्लेटो है जिसका नाम है गुयास का प्लेटो, गुयास का प्लेटो। तो दिस इज मैटो ग्रासो का प्लेटो, एंड दिस इज गोयास का प्लेटो। इसको याद रखना, मैंने बताया क्यों? क्योंकि इन दोनों प्लेटूज के बीच में ना, ये जो कंप्लीट रीजन है, ये जो कंप्लीट रीजन है ना, यहाँ पे एक टाइप की मिट्टी मिलती है, सॉइल, जिसको बोलते हैं टेरा रोसा सॉइल, टेरा रोसा सॉइल। एंड इट इज रिच इन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में रिच है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन, कोकोआ का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ये
कोकोआ प्रोडक्शन के लिए रिचेस्ट प्लेस है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ के काफी कई तरह के पोर्ट्स हैं जिनको कॉफी पोर्ट ही बोलते हैं, ये जो रीजन हो। ना हम आ जाते हैं सीधे वही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये रहा आपका, ये जो रीजन है, ये यहाँ एक सिटी है, इस सिटी का नाम है रियो डी जेनेरियो, which is obviously capital of this particular country, Rio de Janeiro, ठीक है। नाउ रियो डी जेनेरियो जो है ना, ये गल्फ पे सिचुएटेड है, या फिर बे बोल रहे हैं, ये यहाँ पे इस मैप में कंप्लीटली दिखाया नहीं है। दिस इज अ बे जिसका नाम है गुआन बारा गल्फ, गुआन बारा बे, गुआन बारा बे। मैंने इसको मेंशन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम के, याद रखना इसको, प्री हिस्टोरिक टाइम के, गुआनबारा में। हाँ, यहीं पे एक बीच मिलता है जिसको बोलते हैं कोपा कबाना बीच, यहीं रियो डी जेनेरियो में काफी फेमस है कोपा कबाना बीच, ठीक है। रियो डी जेनेरियो को मैग्निफिसेंट सिटी भी बोलते हैं, मैग्निफिसेंट सिटी। और यहाँ पे 1992 का अर्थ समिट हुआ था, इसको भी याद रखना, अर्थ समिट ऑफ 1992। नाउ यही नीचे एक और सिटी है जिसको बोलते हैं साओ paulo, साओ पाउलो, ठीक है। साओ पालो पाउलो जो है ना, ये फजेंडा टाइप की कॉफी इसके लिए फेमस है, फजेंडा एक टाइप की कॉफी होती है, उसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, इसको यही बोलते हैं फजेंडा कॉफी रीजन। और फेमस इसलिए है क्योंकि यही रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो के बीच में एक वैली पड़ती है, ये एक वैली है यहाँ पे, काफी बड़ा हो गया है, जिसको बोलते हैं परबा वैली, परबा वैली, इसीलिए फेमस है। अब ये साओ पोलो के नीचे एक और सिटी है जिसको बोलते हैं पोर्ट सिटी है सैंटोस, और इस सिटी को ही बोलते हैं कॉफी पोर्ट, क्योंकि इस पोर्ट का नाम ही कॉफी पोर्ट क्योंकि यहाँ से कॉफी का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्राजील, ब्राजील का जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ब्राजीलियन हाईलैंड है ये, ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के आपके प्लेटूस, मैटोग्रासो और गोयास का प्लेटू, ठीक है। कैंपोस बता दिया, सेराडोस बता दिया, कोरिंगा बता दिया, कोरिंगास बता दिया, काराजास आयरन माइन बता दिया मैंने। आई थिंक अब यहाँ पे कुछ मनाउस, मनाउस पोर्ट के बारे में बता दिया, जिंगू हो गया, टोकांटिन हो गया, ग्रैंड चैको बता ही दिया मैंने, पराग्वे, बोलीविया बता दिया। आई थिंक अब तो कुछ नहीं बच रहा है मेरे हिसाब से, पंपास हो गया, ठीक है, कोलोराडो, ठीक है। हाँ, एक एक यहाँ पे, हाँ, दिस दिस इज वेलिंगटन आइलैंड। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में ना 3 वेलिंगटन आइलैंड है, वेलिंगटन प्लेस है, एक तो यहाँ पे हो गया, एक आपका न्यूजीलैंड में और एक इंडिया में भी है। इंडिया में भी आप चेक करना, आपको पता चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया उससे भी। तो ये रहा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक चीज और जो मैं यहाँ भूल रहा हूँ, एंडीज माउंटेन के बारे में बताना आपको, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, दिस इज एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन दिस पर्टिकुलर अर्थ, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2200 किलोमीटर्स की ऑलमोस्ट है। और ये टोटल कितने कंट्रीज से जाती है, टोटल 7 कंट्रीज को कवर करती है, 7 कंट्रीज को, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी। आपका वेनेजुएला, कोलंबिया 2, आपका इक्वाडोर 3, पेरू 4, फिर आपका बोलीविया हो गया 5, एंड चिली और अर्जेंटीना 6 और 7। इसका मतलब ये ब्राजील से पास नहीं होती है, ब्राजील से, ब्राजील में ये नहीं जाती है, इसको याद रखना। और इसका एक्सटेंड मतलब स्ट्रेच कितना है, इसकी विड्थ कितनी है, इट्स 200 किलोमीटर के ऑलमोस्ट। तो ये रहा आपका एंडीज माउंटेन। तो आई थिंक ये सारा इन्फॉर्मेशन, हाँ, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोस्टली मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर कुछ होता है तो मैं जब वीडियो को दोबारा अपलोड करूंगा, या फिर जब मैं दोबारा देखूंगा तो कुछ छूटेगा ना, फिर तो मैं आपको वहीं पे मेंशन कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सो दैट्स इट, ओके। आई होप आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे, आपके अफ्रीका और नॉर्दर्न अमेरिका का, और इसको भी देखिए, मजा आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, अनटिल अनलेस अगर आप करंट अफेयर से सप्लीमेंट नहीं करते हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे।